कन्वेंशनल डेडलिफ्ट वर्सेस सुमो डेडलिफ्ट, ये एक बहुत ही बड़ी डिबेट है कि कन्वेंशनल डेडलिफ्ट ज्यादा बेटर है या सुमो डेडलिफ्ट ज्यादा बेटर है। ये दोनों ही एक्सरसाइजेस पावर लिफ्टिंग कम्युनिटी में बहुत ज्यादा फेमस हैं और बहुत सारे लोग एक दूसरे को डिमीन कर रहे होते हैं कि यार ये तो सुमो डेडलिफ्ट करता है, ही इज नॉट अ मैन। असली मैन तो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट करते हैं सिर्फ। बट हम इस वीडियो में इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही बात नहीं करने वाले हैं कि अगर आप सुमो डेडलिफ्ट करते हो तो वो चीटिंग है, आपको कन्वेंशनल डेडलिफ्ट ही करनी चाहिए। दैट इज नॉट व्हाट वी वांट टू डिस्कस इन दिस वीडियो, क्योंकि इसे डिस्कस करने का कोई भी मतलब नहीं है, इसमें कोई साइंस या कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। तो हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं? हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि मोस्टली लोगों को लगता है कि सुमो डेडलिफ्ट ज्यादा बेटर होती है फॉर योर ग्लूट हाइपरट्रोफी, ग्लूट की ग्रोथ के लिए एज कंपेयर टू कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, व्हिच इज नॉट ट्रू एट ऑल। हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि क्यों ये सच नहीं है। हम इस बात को दो तरीके से प्रूव करेंगे। पहले तरीके से हम जो प्रूव करेंगे वो हम एनाटॉमी के स्टैंड पॉइंट से प्रूव करेंगे कि आपके ग्लूट्स मसल रन कैसे करते हैं और कैसे कन्वेंशनल डेडलिफ्ट और सुमो डेडलिफ्ट में उनकी इन्वॉल्वमेंट कम और ज्यादा हो जाती है। दूसरे तरीके से जो हम प्रूव करेंगे इस बात को कि क्यों कन्वेंशनल डेडलिफ्ट ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू सुमो डेडलिफ्ट फॉर ग्लूट्स ग्रोथ, वो होने वाली है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। हम व्हाइट बोर्ड पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि कन्वेंशनल डेडलिफ्ट और सुमो डेडलिफ्ट में क्या फर्क है और क्यों कन्वेंशनल डेडलिफ्ट ज्यादा ट्रेन करती है आपके ग्लूट्स को एज कंपेयर टू सुमो डेडलिफ्ट। सो मेक श्योर टू स्टिक टिल द एंड फॉर दिस वीडियो, क्योंकि आप इस वीडियो से बहुत ज्यादा चीजें सीखने वाले हो जो आपने कभी भी नहीं सीखी होगी अबाउट कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, रोमानियन डेडलिफ्ट एंड सुमो डेडलिफ्ट। माय नेम इज हिमांशु बिष्ट, आई एम अ न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच एंड आई एम अ बायोमैकेनिक्स स्पेशलिस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब कन्वेंशनल डेडलिफ्ट और सुमो डेडलिफ्ट में डिफरेंस क्या आता है, कन्वेंशनल में ग्लूट्स ज्यादा कैसे एक्टिवेट होते हैं, उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ग्लूट्स की एनाटॉमी कैसे होती है। ग्लूट जो आपका मसल होता है वो ओरिजिनेट कहाँ से करता है, इंसर्ट कहाँ से करता है। जब आपको ये चीजें पता होंगी तभी आपको समझ आएगा कि कैसे ग्लूट्स की एक्टिवेशन चेंज हो जाती है सुमो डेडलिफ्ट और कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में। जो आपका ग्लूट मसल होता है वो बहुत ही बड़ा मसल है लोअर बॉडी का। इनफैक्ट लोअर बॉडी का वो सबसे बड़ा मसल है। ग्लूट्स के बेसिकली 3 मसल्स होते हैं, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस एंड ग्लूटियस मैक्सिमस। ये जो ग्लूटियस मैक्सिमस होता है ये ग्लूट्स का सबसे बड़ा मसल होता है और इस वीडियो में हम इसी ग्लूटियस मैक्सिमस की बात करने वाले हैं सिर्फ। तो ये जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल होता है बेसिकली 3 जगह से ओरिजिनेट करता है। अब यहाँ पर मैंने 3 ही फाइबर्स बनाए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ग्लूट्स में सिर्फ 3 ही फाइबर्स होते हैं। ग्लूटियस मैक्सिमस के बहुत सारे फाइबर्स इस डायरेक्शन में रन कर रहे होंगे, आप साइड में भी देख सकते हो, बट फिलहाल मैंने यहाँ पर 3 ही बनाए हैं। ये 3 इसलिए बनाए हैं क्योंकि मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ कि जो ग्लूटियस मैक्सिमस होता है वो अप्रोक्सीमेटली 3 जगह से ओरिजिनेट होता है। जो सबसे ऊपर वाला आप एरिया देख रहे हो इसको हम इलियम भी कहते हैं। तो ये ग्लूटियस मैक्सिमस होता है वो एक आपका इलियम या इलियाक क्रेस्ट से ओरिजिनेट होता है। जो दूसरा हिस्सा है ग्लूटियस मैक्सिमस का वो कहीं आपके सैक्रम से ओरिजिनेट होता है, जो एक ग्रीन फाइबर आप देख सकते हो। और जो लास्ट फाइबर मैंने पिंक कलर से बनाया है ये बेसिकली ग्लूटियस मैक्सिमस ओरिजिनेट होता है आपके कॉसिक्स से। और ये जो तीनों डिवीजन है ग्लूटियस मैक्सिमस की ये बेसिकली आपके फीमर या जिसको हम थाई बोन कहते हैं उसके पीछे साइड अटैच होता है और ये इंसर्ट होता है आईटी बैंड में भी। तो बेसिकली 2 जगह ये इंसर्ट होते हैं, एक आईटी बैंड में एक फीमर में। यहाँ पर मैं साइड बाय साइड एक फोटो या वीडियो लगा दूंगा ताकि आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो आप क्लोजली समझ पाओ कि एक्चुअल में ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं और इंसर्ट कहाँ हो रहे हैं। अच्छा, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और याद रखनी है, जो आपके ग्लूट मैक्स हैं वो आपके पेल्विस के अराउंड रैप अराउंड होते हैं। आप देख सकते हो उसको कैसे आपके पेल्विस के अराउंड ये रैप अप हो रहे हैं और फिर जाके आपके लेग या फीमर में कनेक्ट हो रहे हैं। तो जिस भी एक्सरसाइज में आपके ग्लूट मैक्स के फाइबर अच्छे से स्ट्रेच होंगे उसी एक्सरसाइज में ये पेल्विस के अराउंड रैप अप भी कर पाएंगे। आप देख सकते हो जब ये स्ट्रेच हो रहे हैं अच्छे से तभी ये पेल्विस के अराउंड रैप अप भी हो पा रहे हैं। और ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे वीडियो में ये बात काम आने वाली है। सेकेंडली आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ग्लूट का मेजर फंक्शन होता है हिप एक्सटेंशन। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो ग्लूट का मेजर फंक्शन है आपके ये जो लेग है इसको पीछे पुल करना। तो ये जो सारे मसल फाइबर हैं ग्लूट्स के ये सारे मिलके इस लेग को पीछे पुल करते हैं, इसको हम हिप एक्सटेंशन कहते हैं। अब हम मेजरली इस वीडियो में देखना चाह रहे हैं कि ग्लूटियस मैक्सिमस कैसे सुमो डेडलिफ्ट में थोड़ा कम ट्रेन होता है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल डेडलिफ्ट या रोमानियन डेडलिफ्ट। अब देखो होता क्या है, जब भी हम कन्वेंशनल डेडलिफ्ट कर रहे होते हैं तो आप साइड बाय साइड भी देख सकते हो कंपैरिजन में कि कैसे कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में आपके ग्लूट्स ज्यादा पीछे पुश्ड बैक हैं एज कंपेयर टू सुमो डेडलिफ्ट। सिंपल भाषा में ये समझो कि डेडलिफ्ट के स्टार्टिंग में कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में आपके ग्लूट्स ज्यादा पीछे पुश्ड बैक हैं एज कंपेयर टू सुमो डेडलिफ्ट। अब ये बात मैंने क्यों बताई अब आपको समझ आएगी। अब कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में आपके ग्लूट्स ज्यादा पीछे पुश्ड है, मतलब ग्लूट्स ज्यादा हिप फ्लेक्शन में है, तो होता क्या है कि ग्लूट्स अच्छे से स्ट्रेच हो पाते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि कितने अच्छे से ये स्ट्रेच हो पा रहे हैं। लेकिन जब आप सुमो डेडलिफ्ट करते हो उसमें आपका लेग स्टांस बहुत ज्यादा बाहर होता है, वाइड होता है। आप इन मसल फाइबर को ढंग से देखना है। सुमो डेडलिफ्ट में हम करते क्या है, हम अपने लेग्स को ऐसे वाइड कर लेते हैं, ठीक है, आपके लेग्स वाइड हो जाते हैं इस तरीके से। अब जो आपके ग्लूट्स के मसल फाइबर हैं ये लेवरेज लूज कर देते हैं, इनके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये अपने लेग को पीछे पुल कर पाए।
क्योंकि हमने लेग को इतना ज़्यादा वाइड कर लिया है। अगर मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं तो कोई भी मसल क्या करता है, वो यहाँ से भी पुल करता है, यहाँ से भी पुल करता है। अब आपका याला पार्ट इसलिए मूव नहीं करता है क्योंकि हमेशा आपका लाइटर पार्ट मूव करता है। तो ऑब्वियसली आपके हिप से ज़्यादा लाइटर पार्ट आपका लेग है, तो हमेशा ये इधर से पुल कर रहा है मसल फाइबर, यहाँ से ही पुल कर रहा है। बट सिंस ये आपका लाइटर पार्ट है इसलिए लेग आपका पीछे आ सकता है। देखो आपके हिप इधर को नहीं जाएगा क्योंकि ये हेवियर पार्ट है, आपका लेग लाइटर पार्ट है, इसलिए लेग अच्छे से नीचे आ पा रहा है, पीछे आ पा रहा है। इसीलिए जब आप कन्वेंशनल डेडलिफ्ट करते हो ये मसल फाइबर ऐसे पुल कर रहे हैं, तब आपका लेग पीछे आ पा रहा है। बट सुमो डेडलिफ्ट में सिंस आपके लेग्स ऐसे बाहर की तरफ आउटवर्ड पॉइंट है, ये आपके लेग्स को पीछे पुल नहीं कर सकते क्योंकि आपके ग्लूट्स तो ऐसे अटैच हो रहे हैं, यहां से पुल कर सकते हैं इस साइड, पीछे पुल नहीं कर सकते हैं। अब मगर कन्वेंशनल डेडलिफ्ट केस में ये आराम से इस तरीके से पुल कर सकते हैं पीछे। इसीलिए सुमो डेडलिफ्ट में आपके ग्लूट्स के पास इतना लेवरेज नहीं रहता है या उनके पास इतनी शक्तियां नहीं होती है कि वो एक्सटर्नल जो लोड है उसको अच्छे से काउंटर कर पाए। और ये रिसर्च में भी बहुत बार देखा गया है कि जब आपका मसल लेंथेंड या स्ट्रेच्ड पोजीशन में ट्रेन होता है, जो कि कन्वेंशनल में होता है, उसमें आपकी मसल हाइपरट्रोफी ज्यादा होती है। इसीलिए जब भी हम कन्वेंशनल डेडलिफ्ट करते हैं या रोमेनियन डेडलिफ्ट करते हैं जिसमें इनिशियली आपके ग्लूट्स बहुत पीछे पुश्ड बैक हैं, आपके ग्लूट्स ये अच्छे से स्ट्रेच्ड हुए हैं, वहां पर ग्लूट्स की फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी ज्यादा है, आप ज्यादा अच्छे से फोर्स प्रोड्यूस कर पाते हो, हेंस आपके मसल अच्छे से ट्रेन हो पाते हो और उनकी ग्रोथ ज्यादा अच्छी होती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में आपके ग्लूटियस मैक्सिमस मसल हैं जो उनके पास अच्छी एबिलिटी होती है, उनके पास अच्छा लेवरेज होता है अपने लेग को पीछे पुल करने की, जिसको हम हिप एक्सटेंशन भी कहते हैं, जो कि आपके ग्लूट्स का मेजर फंक्शन है। तो ग्लूट्स का मेजर फंक्शन कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में ढंग से हो पा रहा है कि ऑब्वियसली आपका ग्लूटियस मैक्सिमस अच्छे से पुल कर पा रहा है आपके लेग को, बट सुमो डेडलिफ्ट में वो हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है अभी हमने वही समझा। अभी मेरे को एक प्रोटीन का बॉक्स मिला जिम में, तो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ग्लूट का मैकेनिज्म एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो ये जो प्रोटीन का बॉक्स है, ये सर्कल है, आप इसको पेल्विस समझो, जो यहाँ पर ये है, ये पेल्विस है, ठीक है। और आप इनको मसल फाइबर समझो, जो आपके ये येलो कलर का रेजिस्टेंस बैंड है, जो ओरिजिनेट कहीं यहाँ से हो रहे हैं ऊपर से, जैसे मैंने ये बनाए हैं 1 2 3, तो वो ही समझो कि ये है। और ये पेल्विस के अराउंड रैप अप हो रहा है। मैंने बताया था ना कि कैसे आपके ग्लूट के फाइबर, ग्लूट मैक्स के फाइबर रैप अराउंड होते हैं पेल्विस के, और नीचे लोअर लेग पे कनेक्ट होते हैं। आप मान के चलो कि यहाँ पर लोअर लेग है, जैसे यहाँ पर लोअर लेग है, ये रैप अराउंड कर रहे हैं आपके पेल्विस को और लोअर लेग पे जाके कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये रैप अराउंड कर रहे हैं और नीचे आपके लेग पे कनेक्ट हो रहे हैं। अब ये जो पेल्विस है ना, एज अ पुली काम कर रहा है, देख रहे हो यहाँ से ये रीडायरेक्ट कर रहा है आपके मसल फाइबर्स को इधर। तो ये जो प्रोटीन का बॉक्स है या जो ये पेल्विस है, ये एज अ पुली काम करता है। अब कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में क्या होता है, कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में ऑब्वियसली ये अच्छे से स्ट्रेच होते हैं आपके मसल फाइबर और नीचे लेग में कनेक्ट होते हैं। तो आप देख सकते हो कि कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में ये पुली कितने अच्छे से काम कर पा रही है। जब ये नीचे से कनेक्ट हो पा रही है और यहाँ पर आपका लेग है, तो ये आपके लेग को कितने अच्छे से पुल कर पा रही है, देख रहे हो आप यहाँ पर, क्योंकि कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में ये अच्छे से रैप्ड अराउंड है मसल फाइबर नीचे की तरफ। लेकिन होता क्या है, जब आप सुमो डेडलिफ्ट करते हो, सुमो डेडलिफ्ट में क्या होता है, आपका इतने अच्छे से रैप अराउंड नहीं होते हैं मसल फाइबर, क्योंकि आपका लेग आउटवर्ड होता है। तो कहीं कुछ ऐसा होते हैं आपके मसल फाइबर, वो रैप अराउंड नहीं कर पाते पेल्विस के, कुछ ऐसे होते हैं। तो ये जो पुली सिस्टम है ढंग से काम नहीं कर पाता, पुली सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि पुली सिस्टम अच्छे से वर्क करता है जब ये नीचे बिल्कुल रैप अराउंड होते, यहाँ पर लेग होता, ये इसको पीछे पुल कर रहे होते। बट ये कुछ ऐसा हो रहा है, इसलिए पुली सिस्टम ढंग से यूज़ नहीं हो पाता सुमो डेडलिफ्ट में, क्योंकि लेग्स तो आउटवर्ड पॉइंट है। तो ये जो पुली सिस्टम है ढंग से लेग को पीछे पुल नहीं कर पाता है आप। और जैसे मैंने कहा कि आपका पेल्विस एक पुली की तरह काम कर रहा है, मैंने आपको प्रोटीन के बॉक्स से समझाया था कि कैसे कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में आपका पेल्विस अच्छे से एज अ पुली काम कर पाता है और इस लेग को पीछे पुल कर पाता है। बट सुमो डेडलिफ्ट में हो नहीं पाता है। सुमो डेडलिफ्ट में ढंग से पुली की तरह काम नहीं कर पाता है, क्योंकि लेग्स आपके बाहर की तरफ आउटवर्ड पॉइंट होते हैं और आपका ग्लूटियस मैक्सिमस मसल उस पोजीशन में होता ही नहीं है कि वो आपके लेग को पीछे पुल कर पाए। एंड दैट इज द मेजर रीजन व्हाई सुमो डेडलिफ्ट डज नॉट ट्रेन योर ग्लूटियस मैक्सिमस दैट वेल। इंस्टेड कन्वेंशनल डेडलिफ्ट या रोमेनियन डेडलिफ्ट जैसी एक्सरसाइज आपके ग्लूटियस मैक्सिमस मसल को ढंग से ट्रेन करते हैं। और ये बहुत बड़ा मिथ है जो बहुत टाइम से चलता आ रहा है कि मोस्ट लोगों को लगता है कि सुमो डेडलिफ्ट में आपके ग्लूट अच्छे से ज्यादा ट्रेन होते हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमने कन्वेंशनल डेडलिफ्ट और सुमो डेडलिफ्ट को एनाटॉमी स्टैंड पॉइंट से तो डिस्कस कर लिया, बट अब हम इसको टॉर्क या फोर्स के स्टैंड पॉइंट से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको टॉर्क या फोर्स समझ नहीं आता है तो मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है टॉर्क और फोर्स पर, आप उसको भी देख सकते हो। लेकिन अभी हम व्हाइट बोर्ड पर सुमो डेडलिफ्ट और कन्वेंशनल डेडलिफ्ट को ड्रॉ कर लेते हैं और एक फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं कि कैसे कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में आपके ग्लूट ज्यादा ट्रेन होते हैं एज कंपेयर टू योर सुमो डेडलिफ्ट। और ये बहुत ही एक अच्छी एक्सरसाइज होगी जिसमें हम ये देख लेंगे कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैसे कन्वेंशनल डेडलिफ्ट एक बेटर चॉइस बन जाती है एज कंपेयर टू सुमो डेडलिफ्ट। अब व्हाइट बोर्ड पर समझ लेते हैं कि कैसे फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी कन्वेंशनल डेडलिफ्ट आपके ग्लूट्स को ज्यादा ट्रेन करती है और सुमो डेडलिफ्ट आपके
ग्लूट्स को थोड़ा कम ट्रेन करती है। तो मैंने कन्वेंशनल का डायग्राम बना दिया यहाँ पर, सुमो का डायग्राम बना दिया है। और ये इमेजिन करते हैं कि ये पर्सन दोनों ही केस में 200 किलो डेडलिफ्ट मार रहा है। तो ये कन्वेंशनल या रोमेनियन डेडलिफ्ट में भी 200 किलो उठा रहा है, सुमो में भी 200 किलो उठा रहा है। अब एक चीज़ होती है टॉर्क। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो ना, बाहर से आपको कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप डेडलिफ्ट कर रहे होगे तो बाहर से रेजिस्टेंस मिल रहा है ना आपको, वो 200 किलो नहीं मिलता आपको रेजिस्टेंस कभी भी, ठीक है। 200 किलो तो आप वेट उठा रहे हो, रेजिस्टेंस एक्चुअली कुछ और होता है, उसको हम टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क अगर आपको नहीं पता, मैंने टॉर्क के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है कि टॉर्क क्या होता है, ठीक है। लेकिन टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, टॉर्क का फॉर्मूला होता है मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाई फोर्स। अब फोर्स तो हमको पता है क्या है, 200 किलो फोर्स है, 200 किलो की बाहर से डेडलिफ्ट मार रहे हैं। लेकिन मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम में आपको बेसिक यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ, लेकिन आप वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपको टॉर्क मोमेंटम सारा समझ आ पाए और आपको बेसिक एक्सरसाइज भी समझ आ पाएगी जब आप वीडियो देखोगे। अच्छा, टॉर्क मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है जो लाइन ऑफ फोर्स है, बेसिकली बारबल है, जो बारबल का एक लाइन ऑफ फोर्स होगा, ठीक है। वहाँ से लेके अगर मुझे ग्लूट्स का निकालना है कि हिप जॉइंट पर कितना टॉर्क है, हिप जॉइंट पर कितना रेजिस्टेंस है, तो मैं यहाँ से एक 90 डिग्री ड्रॉ करूँगा, ठीक है। इस लाइन से एक 90 डिग्री ड्रॉ करूँगा मैं ग्लूट पर, आपके हिप जॉइंट पर, ये 90 डिग्री होगा। तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ फोर्स टू द पॉइंट ऑफ रोटेशन, जहाँ पर रोटेशन कॉज हो रहा है, इसको हम मोमेंटम कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये मोमेंटम 4 यूनिट्स की है, मैं इंचेस सेंटीमीटर नहीं कह रहा हूँ, 4 यूनिट्स की है, ठीक है। लेकिन सुमो डेडलिफ्ट में देखो ये डिस्टेंस कितनी छोटी है, ये देखो कितना कम है, ये यहाँ पर कितना बड़ा डिस्टेंस है लाइन ऑफ फोर्स से लेके हिप पर, और यहाँ से देखो लाइन ऑफ फोर्स से लेके हिप पर आधी होगी ऑलमोस्ट, तो ये 2 यूनिट्स मान लेते हैं, ठीक है। तो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट के केस में रेजिस्टेंस कितना मिलेगा हमको बाहर से, रेजिस्टेंस या टॉर्क, टॉर्क एट हिप जॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। कितना मिलेगा, मोमेंटम इनटू फोर्स, मोमेंटम कितना है 4 यूनिट्स, फोर्स तो हम 200 किलो की डेडलिफ्ट मारते हैं, तो 800 यूनिट का रेजिस्टेंस मिल रहा है हमको कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में हिप जॉइंट पर। बेसिकली आपको ग्लूट्स को 800 यूनिट का रेजिस्टेंस फील हो रहा है जब आप 200 किलो की डेडलिफ्ट मार रहे हो। लेकिन इस केस में जो सुमो है, उस केस में देखो टॉर्क कितना कम आएगा, टॉर्क एट हिप सुमो में हमारा मोमेंटम कितना है, छोटा है, मोमेंटम 2 है। इस केस में 4 था मोमेंटम, ये लेंथ बड़ी थी, इस केस में छोटी है। फोर्स तो 200 ही है क्योंकि हम 200 किलो की डेडलिफ्ट मार रहे हैं, तो 400 यूनिट्स का रेजिस्टेंस मिल रहा है जब आप सुमो डेडलिफ्ट कर रहे हो। अब आप देख सकते हो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में भी आप 200 किलो मार रहे हो, सुमो भी आप 200 किलो मार रहे हो, लेकिन ग्लूट्स को ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में एज कंपेयर टू सुमो डेडलिफ्ट। क्यों? क्योंकि ये मोमेंटम बड़ा है, ये लाइन ऑफ फोर्स से आपकी ग्लूट की डिस्टेंस बहुत बड़ी है और इसमें कितनी छोटी है देखो ये। तो इससे भी प्रूव होता है कि ऑल्दो हम सिमिलर वेट उठा रहे हैं दोनों केस में, लेकिन कन्वेंशनल में आपके ग्लूट्स को ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब देखो ग्लूट्स को तो हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, एक मोमेंटम आपके नी जॉइंट पे भी तो बन रहा है, थोड़ा बहुत आपका डेडलिफ्ट क्वाड्स को भी ट्रेन करती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। इस केस में थोड़ा ट्रेन होगा, सुमो के केस में आपको ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, क्वाड्स में भी देखते हैं कैसे। अब देखो लाइन ऑफ फोर्स से मुझे एक डिस्टेंस बनानी है नी जॉइंट पे, पिछली बार हमने हिप जॉइंट पे बनाई थी, ये मान लो कि 1 यूनिट से बहुत छोटी है ये, तो 1 इंटू 200 मोमेंट आर्म इंटू फोर्स, 200 यूनिट्स का रेजिस्टेंस मिल रहा है मुझे नी जॉइंट पे। मतलब मेरे क्वाड्स, क्योंकि नी जॉइंट को क्रॉस करते हैं ना, तो मेरे क्वाड्स को 200 यूनिट का रेजिस्टेंस मिल रहा है कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में। आप सुमो में देखो, सुमो के केस में आपको ये बहुत छोटा, लेकिन सुमो के केस में देखो ये बड़ा है, आपके नीज आगे ट्रेवल कर रहे हैं ज़्यादा, तो मान लो ये 2 से 3 यूनिट लग रहा है। अब देखो मैं ऐसी अपनी मर्जी से बना रहा हूँ कि 1 यूनिट 3 यूनिट, बट ये इससे तो बड़ा ही है, 1 से तो बड़ा ही है, तो मैंने 3 मान लिया, तो 3 इंटू 200 ही है 600। आप देख रहे हो कि क्वाड्स को कम रेजिस्टेंस मिल रहा है कन्वेंशनल डेडलिफ्ट के केस में, लेकिन आपके क्वाड्स को ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है, इनफैक्ट 3 गुना ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है इन सुमो डेडलिफ्ट। तो यहां पर भी प्रूव होता है कि जो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट है वो आपके ग्लूट्स को ज्यादा रेजिस्टेंस देती है एज कंपेयर टू सुमो डेडलिफ्ट, क्योंकि ग्लूट्स पे कितना रेजिस्टेंस है 800 यूनिट का और सुमो में कितना है 400 यूनिट का। लेकिन जब आप क्वाड्स की बात करो, देखो क्वाड में ज़्यादा डिस्टेंस है यहाँ पे सुमो में, तो क्वाड ज़्यादा बेसिकली ट्रेन होंगे थोड़े बहुत सुमो में। आपने नोटिस भी होगा आपको क्वाड में ज़्यादा फील आता है जब आप लेग्स को बाहर की तरफ आउटवर्ड पॉइंट करते हो, तो आप और एक ड्राइव भी देते हो, बाहर की तरफ ड्राइव करते हो अपने। तो अभी हमने एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा थोड़ी देर पहले कि कैसे कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में ग्लूट ज़्यादा बेटर ट्रेन होते हैं। अभी हमने फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लिया कि डेफिनेटली कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में आपके ग्लूट्स ज़्यादा ट्रेन होते हैं, क्योंकि ग्लूट्स के ऊपर ज़्यादा रेजिस्टेंस है एज कंपेयर टू सुमो डेडलिफ्ट। दिस वाज इट अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली हो अबाउट कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, रोमेनियन डेडलिफ्ट,
एंड सुमो डेडलिफ्ट और आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों कि क्यों कन्वेंशनल डेडलिफ्ट या रोमेनियन डेडलिफ्ट एक बेटर ऑल्टरनेटिव है एज कंपेयर टू सुमो डेडलिफ्ट फॉर ग्लूटियस मैक्सिमस ग्रोथ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना उसको। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको मसल बिल्डिंग या फैट लॉस जर्नी में हेल्प चाहिए एंड यू वांट टू गेट कोच बाय मी, आप चाहते हो कि मैं आपकी मदद करूं आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है जहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो और हम आपके गोल्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं एंड वी विल टेक इट फ्रॉम देयर। एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट एक्सरसाइज साइंस, न्यूट्रिशन साइंस, तो आप मेरे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो, उसके बारे में भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगेन दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लिफ्टिंग एंड स्टे हेल्दी।